क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ? गेस करिए कहाँ गांव में है। और ये गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं महोदय, ऐसे गांव की जहां की एक कल्पना अगर की जाती है तो वहां पे लगता है कि विकास कार्य है ही नहीं। प्रधानों ने ऐसा एक स्वरूप गांव का बना रखा है कि लगता है कि विकास कभी। जब आप दुधही विकास खंड के ठाड़ीबार में आते हैं तो ये सारी विचारधारा और धारणाएं, नाम भी जान लीजिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मनरेगा पार्क, ग्राम पंचायत ठाड़ीबार, विकासखंड दुधही, जनपद कुशीनगर। और ये कार्य, इस कार्य का मूर्त रूप इन्होंने दिया है जयप्रकाश यादव जी ने, जो इस गांव के हम तो दिखाएंगे ही, लेकिन जहां गांव में परिकल्पना की जाती है कि एक पार्क हो और वहां पर झूले हो, प्रबंधन हो, सीसीटीवी कैमरा हो, तो एक लगता है कि एक सपने जैसा है। लेकिन जब आप ढाणीबार में आते हैं तो ये सपना आपका, जो मनरेगा पार्क बनाया है इसे नाम दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद मनरेगा पार्क। और ऐसे में प्रधान जी भी हमारे साथ में हैं और इनसे हम पूरी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या खासियत है, क्या क्या इस फैसिलिटी इस पार्क में दी गई है और क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा सा विजिट करना चाहेंगे। और ऊपर बाहर से अगर देखेंगे तो रंग रोगन हो चुका है, अलग अलग तरह के मैसेज हैं कि यह पार्क आपका है, इसको सुरक्षित रखें। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महापुरुषों की भी यहाँ पर बातें, सूक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं ताकि बच्चे उसे अपने जीवन में भी उतारें और बड़े भी उतार सकें। हालांकि बच्चे तो उतार लेते हैं लेकिन बड़े थोड़े से नहीं उतारते हैं। तो ऐसे में प्रधान जी थोड़ा सा आपसे बात हम शुरुआत में करना चाहेंगे और पार्क भी विजिट करेंगे। कैसे ये संभव हो सका कि इतना भव्य और इतना खूबसूरत सा पार्क मुझे गांव में दिख रहा है? जी, सबसे पहले आपको ठाड़ीबार की सरजमी पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो संभव हुआ है, मुझे जानकारी नहीं था। जब शुरू में हम लोग प्रधान चुन के जब गए तो हमारे वीडियो साहब श्री संदीप सिंह साहब ने कहा कि पूर्व वीडियो, अब तो पूर्व हो चुके हैं, कहे कि एक स्कीम आई सरकार की। और जयप्रकाश, मुझे उम्मीद है कि तुम ठाड़ीबार में बहुत अच्छा काम कराते हो और चाहता हूं कि मैं ये, और ये उन्होंने कहा कि हमको 3 महीने के अंदर ये पार्क तुमसे कंप्लीट चाहिए, चाहे दिन रात एक कर दो, चाहे जिस तरह हो, हमको 3 महीने के अंदर। तो कितने महीने में ये कंप्लीट हुआ है? और 3 महीना 3 या 4 दिन लगा है। अच्छा, तो 3 महीने में कंप्लीट। आप एक बार संदीप भाई हम घुमा कर दिखा दिए पूरे पार्क को। ये पूरा पार्क 3 महीने के अंदर पूरा हुआ है, जहां पर आप एक तरफ से तस्वीरें देखते हैं कि पूरे शहर में या फिर अलग अलग पूरे ज़िले में 1 साल 2 साल में चीज़ें पूर्ति नहीं हो पाती हैं और खूबसूरत सा वो तस्वीर नहीं दिख पाता है, लेकिन ये प्रधान जी ने 3 महीने में करके दिखाया है। तो ऐसे में हम गांव की सीरीज जब कर रहे थे, गांव की सरकार, तो वहाँ पर घोटालों की खबर दिखा रहे थे, लेकिन हमारा सबसे प्रथम प्रयास यही रहता है कि गांव में सकारात्मक कुछ चीज़ें हुई हैं तो वो हमको दिखाना चाहिए, जो कि प्रधान जी ने अपने 3 महीने में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैडमिंटन खेलने के लिए है, आगे किस तरह की सुविधाएं, थोड़ा सा आप ही के बातों से समझना चाहेंगे। शुरू में गेट के बगल में जब आप एंट्री करेंगे तो गेट के बाएं साइड में ये लोगों के मनोरंजन के लिए जो चारों ओर से पार्क की तरफ घूम लेंगे तो वहाँ बैठेंगे, अपना जो भी लाएंगे अपने साथ, यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, अपने साथ जो भी लाएंगे वहाँ बैठ के खाएंगे और बैठ के आराम करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ये माननीय विधायक जी के द्वारा ये भवन बनवाया गया था, जिसको हमारे वीडियो साहब ने कहा कि ये भवन बीच में आ गया है तो इसको आप पुस्तकालय के रूप में इसको विकसित करें। तो क्या विकसित हो गया, तैयार हुआ? अभी नहीं, ये उनका आदेश बहुत बाद में आया है। तो एक हॉल बन गया है और अभी पुस्तकें आनी नहीं, कुर्सी मेज आ चुका है, बस पुस्तकें आनी बाकी हैं। और पुस्तकें जैसे हमारे महापुरुष, हमारे अच्छे अच्छे लोग जो मिलेंगे उनसे दान में पुस्तक लगवाएंगे ताकि सरकार का पैसा में चारों तरफ हरियाली की व्यवस्था है। फिलहाल अभी पौधे छोटे हैं लेकिन ये और पुलकित होंगे, बड़े होंगे। और ऐसे में जब आप पार्क आते हैं तो पार्क में एक शांतिमय वातावरण तो रहेगा ही, साथ में पुस्तकालय है तो पुस्तकें भी आएंगी, तो यहाँ पर अध्ययन करने में भी बच्चों की भी सुविधाएं होंगी। आगे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जिम्नेजियम का भी, ओपन जिम का भी आपने व्यवस्था कर रखा है। जी, ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है और मैं वर्तमान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतनी सुंदर स्कीम उन्होंने लाए। जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे हैं और जो सड़कों पे दौड़ने जाते हैं वो वहां नहीं जाएंगे और यहाँ अपना एक राउंड जब घूमेंगे तो लगभग 350 मीटर होगा। ये पूरा हमारा पाथवे पे एक राउंड लगा लेंगे तो 350 मीटर होगा। और उसके बाद अपना दौड़ने के बाद उसको यहाँ बच्चों को यहाँ जिम करने की भी व्यवस्था है। जो गरीब बच्चे महंगे महंगे
लोग जिम खोल के रखे हैं, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ जिम की सारी व्यवस्था है, अपना वो सेना में पुलिस में भर्ती में ये काम आ सकता है। महत्वपूर्ण है कि आपने देखा कि जिले में ओपन जिम की कई जगह बातें कही जा रही हैं, कई जगह ओपन जिम ओपन हुआ है जिसको लेकर बहुत ढेर सारा ओपन अप हो रहा है, लेकिन वहाँ पे संसाधनों की कमी है और मशीनरीज भी कम है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से गाँव में यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग ओपन जिम में हर एक ऑपरेटर्स यहाँ पर लगा हुआ है, चाहे चेस्ट की एक्सरसाइज की बात हो या थाई की हो। और देखते हैं कि छोटे बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं इन सब जिम में, तो उनके लिए भी शारीरिक बहुत महत्वपूर्ण छोटे बच्चे भी आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे दुधही ब्लॉक के सभी अधिकारीगण को उनका प्रेशर था कि प्रधान जी दुधही ब्लॉक का नाम 1 नंबर पे होना चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके ये मेरठ से जो भी सामान आया सब मेरठ से मैं खुद जाके खरीद के लेके आया हूँ। मेरठ से जो भी सामान आया बच्चों के लिए और ये हमारे नौजवान साथियों के लिए। तो क्या ओपन हो गया है तो इसके रख रखाव का प्रबंधन है या फिर एक समय आएगा कि टूट फूट जाएगा और बिखर जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर हमारे अधिकारीगण हमारी बातों को अगर ध्यान दें तो एक जैसे इतना बढ़िया पार्क बनवाया गया है तो एक आदमी की व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मान लीजिए आमतौर पर यही हो रहा है 5 साल तक प्रधान हैं तो हम अपने पास से व्यवस्था कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन सर अब मान लीजिए कब तक देखें, इसके लिए एक आदमी की तो परमानेंट चाहिए जो बिल्कुल सही बातें इन्होंने कही है कि देखिए भारत में या किसी भी तरह से चाहे ग्राम के तरफ से बात की जाए या फिर शहरी तरफ से बात की जाए, व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, शुरुआत तो हो जा रहा है, लेकिन उसका रख रखाव न होने की वजह से संसाधन खराब होते जा रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जिस मकसद से उसको बनाया गया उस मकसद को पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन तक तो ठीक रह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लगता है योगा के लिए मैट वगैरह आपने लगाई है। जी, योगा के लिए है। अच्छा, बेहतरीन है। देखिए एक तरफ सूर्य उदय होना है और सूर्य उदय का नज़ारा देखते हुए यहाँ पर योगा लोग करेंगे और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है के लिए। आमतौर पर मैं कुछ दिन पहले कुछ माह का भी तस्वीर दिखाया था, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सा पार्क डेवलप हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक्सरसाइज से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म, आपको योगा करना हो, कसरत करना हो या फिर पुस्तकें पढ़नी हो, बैडमिंटन खेलना हो, अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, अलग अलग इस तरह के स्लॉट्स बनाए गए हैं और वहाँ पर उस तरह का प्रबंधन किया गया, व्यवस्थाएं की गई हैं। किस तरह के पौधे यहाँ पर हमको आगे चल के देखने को मिले, हमको दिख रहा है कि एक्सपेंसिव पौधे भी आपने लगवाए हैं। जी जी, ये पौधे मैं इतना बड़ा खरीद के लाया हूँ। और इस पौधे की लगभग 2000 से 2200 की कीमत है। छोटे पौधों की कीमत 1000 से 1400 की है। ये आप देख रहे हैं क्यारियों में लगा हुआ है और ये खूबसूरत पौधे लगे हैं सीजन के हिसाब से। और इन सब पौधों को देखभाल मैं खुद आके करता हूँ। यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, और इसमें लाल पहाड़ी कुशवाहा जी का, उनके भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। श्री बबलू कुशवाहा, सुभाष कुशवाहा जी का, जो हम लोग और सतन कुशवाहा के जो इस लोग हमेशा परमानेंट इसकी देखभाल करते हैं। मैं नहीं भी रहता हूँ तो ये लोग सुबह शाम आके इसमें पानी चलाते हैं और पौधों की खास बात यह है कि इस पूरे पार्क में जो थीम बनाया गया है, अलग अलग देखे पैटर्न और चटकीले कलर से बनाया गया है, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये क्यारियाँ साइड में आप देखेंगे, जो साइड बने हुए, किनारे बने हुए, उसको भी कलरफुल किया गया है उस तरीके से, जो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। दूसरे तरफ देखेंगे कि जो कलर पोस्टरेट बनाए गए हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक दिख रहे हैं। मोटू पतलू से अलावा अलग अलग सब दिख रहे हैं। तो एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी परिकल्पना कैसे संभव हो सकी प्रधान जी? जी, सब दिमाग की उपज। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, अच्छा करना था तो अच्छा के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अलावा इसमें योगा के भी चित्र बने हुए हैं, बच्चों के खेलने कूदने का भी है और मनोरंजन के लिए कटप्पा का भी चित्र बना हुआ है, आप सामने देख सकते हैं, जो बच्चों को आकर्षित करेगा। और ये सोच है और अच्छा करने का प्रयास किया गया है, बाकी ईश्वर जाने। झूले भी अभी लगे हुए हैं, देखिए पीछे कुछ झूले भी लगे हुए हैं और लगभग सब चीज़ तरह से जो पार्क में सुविधाएं होती हैं। पार्क तो बनाया जाता है, पार्क का नाम दे दिया जाता है, लेकिन पता चलता है वहाँ पे संगमरमर की केवल मूर्तियाँ हो जाती हैं और संगमरमर के चित्रे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्क का जो अवधारणा है, पार्क का जो कल्पना है, वो पूरा यहाँ पर दिख रहा है और आइडियल पार्क दिख रहा है। तो प्रधान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ऐसे ही आप कार्य करते रहें और कहीं ना कहीं कुशीनगर की जनता और दूसरे स्टेट के भी, दूसरे ज़िले के भी लोग देख रहे होंगे तो इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे। आपके समकक्ष जो प्रधान है उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने अलावा मैं किसी दूसरे के बारे में टिप्पणी करना नहीं पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं मेरे में जो कमी हो मुझे लोग सुधार करने का अवसर दें। और रही बात, देखिए, मैं किसी की नकल नहीं किया हूं। सबसे बड़ी बात यह है
कि मैंने अभी तक किसी की नकल नहीं किया है। ये सब मेरे दिमाग की उपज है और हमारे अधिकारियों का डायरेक्शन है। अच्छा देखिए, आमतौर पर एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जैसे प्रधान से बात की जाती है तो उनको कहता है बजट, वो लोग का कहना होता है बजट नहीं पास होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अच्छा खासा बजट होगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपने CCTV वगैरह भी प्रबंधन किया है, तो काफ़ी ज़्यादा वो पैसा लगे होगा, तो कैसे ये बजट पास हो जाता है? एक तरफ आप पास करा ले रहे हैं, दूसरे लोग पास कराने में इतना दिक्कत उनको हो रहा है। देखिए, हमारी एक आदत है कि मनरेगा के कार्यों पे ज़्यादा विश्वास कर। मनरेगा पार्क है तो मनरेगा अभी एक ही किस्त मुझे मिला है, मात्र 5 लाख रुपया ही हमको पेमेंट हो पाया था। मनरेगा पार्क जब शुरुआत हुआ तो काम करा के मैं 5 लाख रुपया लिया, लेकिन हमारा बहुत पैसा अभी बाकी है। जो भी आप देख रहे हैं मात्र 5 लाख के अलावा, और ये ओपन जिम का जो हमने सामान खरीद के लाया इसी का पेमेंट हुआ है, बाकी पेमेंट मेरा नहीं हुआ। से चाहे आपसे हाथ जोड़कर चाहे किसी मित्रों से मांग के ये व्यवस्था मैं किया हूँ। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी है मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया, ना कुछ आया, और ये मैं स्वयं अपने दिमाग की, हम लोग उपज है, हमारे जय साहब हैं उनके दिमाग की उपज, हमारे BDO साहब और हमारे APO साहब के दिमाग की उपज है कि हम लोग। अच्छा, प्रोफेशन से आप वकील भी हैं जी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिला होगा आपके। वकील हैं तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही है, तो अच्छे कार्यों में ही लगाया जाए। पहली बात आपसे बता दूं कि वकील को लोग प्रधान नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे पंचायत में, उतना ही ज़्यादा गाँव का। बिल्कुल। अभी मैंने यहाँ से आते हुए आप गाँव की तरफ मैंने सुना कि आपने गाँव में भी CCTV लगाया, उसके बारे में थोड़ा सा हमको, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा क्षेत्र जो है बिहार से सटे हुए हैं, और जिसकी वजह से आए दिन आपराधिक घटनाएं होती हैं, रास्तों पे एक्सीडेंट होता है तो लोग पकड़ में नहीं आते हैं, मारपीट होती रहती हैं। इन सब चीज़ों को पुलिस के सहयोग के लिए ADG जोन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके पहल के हिसाब से मैंने सबसे पहले कार्य किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी ब्लेसिंग है कि आप ऐसे ही आगे इस तरह से कार्य करते रहें और लोग, ढेर सारे लोग को इंस्पायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग है लगभग पार्क का, तो ढेर सारे लोग यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। कुछ ग्रामीण से भी बात करेंगे और समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये लगता है पार्क। आप अन्य गाँव में भी देखे होंगे इस तरह की सुविधाएँ नहीं है, और इस तरह की सुविधा देखने वास्ते क्या कहेंगे? हमारे ग्राम सभा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, और हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। हम बुजुर्ग भी चाहें तो इसमें आकर के अपना योग विश्राम कर सकते हैं। तो बाबा, ये जो पार्क दिख रहा है, जो खिलौने दिख रहे हैं, यहाँ पे पार्क का एक्सरसाइज करने का सुविधा है, ये तो बच्चों के लिए एक सपना सा रहता है, गांव के बच्चों के लिए खास तौर पर। ये बड़े शहरों में सुविधाएं मिलती है, अब आपके गांव में भी मिल रहा है, तो क्या कहेंगे उस पर? उस पर हम क्या कहेंगे, सब लोगों के लिए बना हुआ है। प्रधान जी ऐसे काम किए हैं, कहीं से भी आए आदमी आराम भी करेगा, विश्राम भी करेगा, ये भी देख करके अपना मनोरंजन करेगा। आप लोग के लिए भी सहूलियत है कि एक तरफ बच्चे खेल रहे होंगे तो आप लोग भी बैठ के उनको देखते रहेंगे। हम लोग तो योगा बना है वहाँ पर, योगा के लिए भी बना हुआ है। आप क्या कहेंगे बाबा? हमारो विचार वही है, बहुत ठीक बना है, वो सबके लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, हम लोग भी ठीक है। सब प्रधान लोग कहाँ कर पाएंगे इतना कहाँ कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। महत्वपूर्ण बात ये रही है कि 5 लाख का ही पेमेंट हुआ है, और ये आप देखे होंगे पूरे जब तस्वीरें हम दिखाए हैं तो इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा भी खर्चा हुआ होगा। उसके बावजूद इतना दमखम लेके इस कार्य को कराया गया है। दोस्तों, कुशीनगर समाचार हमेशा उनकी पैरवी करता है जो सकारात्मक कार्य करते हैं, विकास की कार्य करते हैं, डेवलपमेंट की कार्य करते हैं। दोस्तों, इस गांव में इस पार्क को देखकर आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से यहाँ पे कार्य होना चाहिए। खास तौर पर आप गाँव के प्रधान हैं या गाँव के जिम्मेदार हैं या शहर के भी जिम्मेदार हैं तो आपको इस गाँव में आना चाहिए और इस पार्क में ज़रूर आना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन मिल सके। इन पटरियों पर चल के आपको आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र फाजिल नगर के ठाड़ीबार गांव की ये तस्वीर है, और यहाँ पर आप आते हैं तो इस गांव की तस्वीरें तो देखेंगे, लेकिन जिम्मेदार जो और जिम्मेदार हैं, चाहे विधायक जी हैं और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो थोड़ा सा ध्यान कम दिए हुए हैं। तो आपको आने में असुविधाएं हो सकती हैं, सड़कों की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आते हैं तो उसके बावजूद आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है और यहाँ से इंस्पिरेशन लेके जाते हैं। तो कुशीनगर समाचार को यूँ ही अपने प्यार और आशीर्वाद देते रहें, ऐसे ही हम आपको बेहतरीन तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा किए हैं तो हमें ज़रूर सूचना दें, हम आपकी खबर को प्राथमिकता से दिखाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। जय।